आज का हमारा न्यू टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कर्व कर्व होता है ना, ऐसा टेढ़ा सा, ऐसे सी शेप, इसी को तो कर्व कहते हैं। थोड़ा सा कर्व है। तो बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। माइंड में पहली चीज आती है, सर ये होता क्या है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम एक डेफिनेशन लिखेंगे, छोटा सा। डेफिनेशन कहता है पीपीसी shows different possibilities, different possibilities of production of two good, प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। अच्छा सर, पीपीसी कर्व जो है अल्टरनेट प्रोडक्शन, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज। आप डिफरेंट की जगह अल्टरनेट कर लीजिए, उसका रीजन मैं बताऊंगा। ये मैंने कलरफुल पेन से लिखा है, उसका रीजन है। मैंने यहाँ डिफरेंट हटा के लिखा है, उसका भी रीजन है। दोनों बताऊंगा आपको डेफिनेशन समझाते टाइम। आगे डेफिनेशन खत्म नहीं होती है। डेफिनेशन कहता है पीपीसी शोज अल्टरनेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, alternate possibilities of production, alternate production of possibilities of two good। दो गुड की बात कर रहा है, गुड ए गुड बी, दो गुड, गुण नहीं गुड, दो गुड की बात कर रहा है। विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, विद द गिवन रिसोर्सेज and technique of production, सर क्या हुआ, ये कुछ समझ नहीं आया। आपने अल्टरनेट लिख दिया डिफरेंट की जगह। हाँ, डिफरेंट मतलब क्या होता है, दो अलग अलग की बात करेंगे सर। जब अल्टरनेट की बात करेंगे, जब हम एक की बात करेंगे तो दूसरे की बात नहीं करेंगे। उसकी जगह पे, एक की जगह पे दूसरा, दूसरे की जगह पे पहला, दो अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जो अलग अलग टाइम की बात करेंगे, या एक टाइम में सिर्फ एक की बात करेंगे, दूसरे की बात नहीं करेंगे, उसी को तो अल्टरनेट कहते हैं। अच्छा सर, अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है, मतलब कुछ होने की बात कर रहा है अलग अलग। ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा ऑफ टू गुड। अच्छा सर, दो गुड के प्रोडक्शन की बात कर रहा है अलग अलग। जब एक की बात इतनी करेगा तो दूसरे की उससे कम होगी, या ये ज्यादा होगा या वो ज्यादा होगा। अच्छा सर, विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ये सर क्या है। अच्छा, मैंने आपको याद होगा बताया था कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, इसी में प्रोडक्शन करना है वहाँ, यही बताना चाहता है। ये गिवन रिसोर्सेज की जो बात कर रहा है वो यही बताना चाहता है कि
रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, आपको इसी में काम करना है। और जब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात करेगा मतलब टेक्निक एक ही रहेगी दोनों गुड की। जो तरीका एक गुड को प्रोड्यूस करने का रहेगा वही तरीका दूसरे के प्रोडक्शन में भी रहेगा, अलग अलग नहीं हो सकता। अच्छा सर, समझ गए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंप कहता है, इंप इंपॉर्टेंट कहता है, क्या कहता है सर? सर पीपीसी ऑल्सो नोन एज, अरे हाँ सर, हमने भी तो देखा है, बुक में हमने भी देखा सर, कई नाम दे रखे हैं सर। एक जो दे रखा है वो पीपीएफ दे रखा है, दूसरा दे रखा है सर, क्या दे रखा है सर? पीपीसी। सर ऊपर आपने बता तो दिया, हाँ लिख लो ना, क्या दिक्कत है? कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसको कितने नाम से जाना जाता है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहते हैं। सर ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइन हो गया, और कुछ कहते हैं? हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। इन सारी चीजों का आपको लिंक तो समझ आ ही गया होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। ये जो पीपीसी आपको लग रहा है ये आपको दिक्कत दे रहा है, तो सी हटा दीजिए, सी की जगह आप बी लिख दीजिए। इसको क्या कहेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, बाउंड्री। और ये होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर। अच्छा सर, काफी ज्यादा नाम दे रखे हैं, पीपीसी, पीपीबी, पीपीएफ, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। सर कुछ रह भी गया क्या? नहीं सर, इसमें कुछ नहीं रह गया। हाँ, कुछ इसके एजम्पशन रह गए हैं। ये क्या आ गया? चलिए जो भी आया हो। कुछ एजम्पशन है पीपीसी बनाने के लिए। जब हम कर्व की बात कर रहे हैं मतलब ग्राफ से रिलेटेड है सर। कुछ ऐसा करके ग्राफ बनता था, हमें याद है 10th 12th में हम बनाते थे। हाँ सर, सही बोल रहे हैं। तो एजम्पशन होती थी उनकी भी कुछ। एजम्पशंस कुछ होती थी सर। क्या क्या एजम्पशंस होती थी सर? ये कुछ एजम्पशंस हैं। वो कहता है रिसोर्सेज के बारे में। पहला एजम्पशन है रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली efficiently used, utilized। रिसोर्सेज फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड की बात कर रहा है जब, तो जो गिवन रिसोर्स है वो आपका फिक्स्ड है और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसको हमें पूरी तरीके से खत्म करना है, उसको पूरी तरीके से हमें यूज करना है, इस तरह से यूज करना है उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो सके एफिशिएंटली। ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है टेक्निक की बात कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट।
हाँ सर, सही तो है। अभी आपने बताया भी कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एक रहेगा, चाहे एक गुड के लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दो चीजें याद रखिए, आपका पीपीसी तैयार है। सर एक एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल आपका गुड ए के लिए, गुड बी के लिए। दो गुड की जब बात कर रहा है। अच्छा सर, क्या कहता है? गुड ए कहता है कि अगर आप इसकी इसकी 100 यूनिट बनाएंगे, इसकी 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तब आप इसकी 0 यूनिट की बात करेंगे, क्योंकि आपके पास 100 ही रिसोर्स हैं। अगर तो अगर सर आप इसकी 90 यूनिट बना रहे हैं तो इसकी 10 यूनिट बनेगी, और आप अगर इसकी 70 बनाएंगे तो इसको 20 ही बनाइए बचा के। एक के कंपैरिजन में दूसरा होगा कम। अगर सर आप इसकी 40 करेंगे तो इसकी 30 करिए, और अगर आप इसको 0 कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो इसकी प्रोडक्शन 40 होगी। अच्छा, तो देखो गुड ए जो है वो कम हो रहा है और गुड बी बढ़ रहा है। जैसे ही एक कम हो रहा है दूसरा अपने आप बढ़ते जा रहा है, तो इसका हुआ पीपीसी बनेगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। इस पे आपका जो गुड है, गुड क्या आएगा सर? गुड बी डिपेंडेंट है, गुड ए यहां आ जाएगा, पीपीसी ऐसे बन जाएगा। इसको आप जब बनाएंगे ऑन थ्रू ग्राफ, ये तो छोटा सा ग्राफ मैंने बनाया है, इसको मैं आपको डिटेल में बना देता हूं। ग्राफ जो बनेगा ये आपका ऐसे बनेगा कि वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहां गुड बी आ जाएगा और यहां गुड ए आ जाएगा। गुड ए क्या था सर? गुड ए था वीट, और गुड बी था वो राइस की बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा तो ये कहता है कि 100 यूनिट जब प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ पे ये 0 होता है, तो सर जब 100 यूनिट की बात कर रहे थे तब हम इसकी 0 यूनिट की बात कर रहे थे, और जब वही चीज 90 हो गई, 90 यूनिट हो गई, तो यहाँ पे आया, ये 90 यूनिट है, तो इसका हमने प्रोडक्शन शुरू किया 10 यूनिट का। फिर हमने 70 पे आए, तो सर 70 पे जब आ गए तो इसका प्रोडक्शन हमने कितना किया? 20 यूनिट का। और जब थोड़ा सा और बढ़ाया, इसकी यूनिट 30 कर दी हमने, तो इसका हमने 40 कर दिया। और जब इस 40 पे आए हम लोग, 40 नहीं बना है? अच्छा बना देते हैं तब। ये लीजिए, ये सर 40 हुआ, तब ये 0 हो गया। ये आपको डिफरेंट एक्सपेक्ट दिख रहा होगा कि एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, तो चौथा ये, और पांचवा ये। यही तो है पीपीसी, ऐसे करके बना है। थोड़ा सा ये देखो ना, तिरछा बना है, ये ऐसे नहीं बना है, डिमांड की तरह नहीं बना है। सर ये डिमांड क्या है मैंने आपको बताना है, आगे लेक्चर देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। उसके बारे में भी मैंने छेड़ दी है बात डिमांड की, हर जगह बात हो रही थी सर डिमांड है, तो इसका मतलब डिमांड में भी ग्राफ बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आपको इंटरेस्ट आएगा उन चीज़ों में बहुत अच्छे से कि क्या है क्यों है। तो ये है पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, पीपीएफ, पीपीबी, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व एंड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, बाउंड्री। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज, ये जो चीज है, ये पॉइंट्स इसको क्या कहते हैं? यहां जो पॉइंट्स है,
सर ये कहते हैं अटेनेबल पॉइंट। क्या क्या होता है? अटेनेबल एंड अनअटेनेबल पॉइंट्स। सर जो चीज आपका यहां होगा, यहां पे अगर कुछ है रिसोर्स प्रोडक्शन के लिए, सर ये अनअटेनेबल है। मतलब सर हम इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे रिसोर्स से ज़्यादा की बात हो गई, उतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। और जब आप बात यहाँ की करेंगे तो सर ये अटेनेबल है, हम इसे बना सकते हैं, इसका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रिसोर्स अवेलेबल है उससे कम की बात कर रहा है, तो सर इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब सर यहाँ की आप बात कर रहे थे, ये एफिशिएंट है, बन चुका है, तैयार है, ठीक है। एजम्पशन की बात किया था मैंने कि गिवन रिसोर्सेस का पूरी तरह यूज हो और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहे, तो इस समय एग्जम्पशन आता है। आप इसको एग्जम्पशन मत मानिए। सर क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम जो किया है उसके कुछ निगेटिव एक्सपेक्ट होंगे। सर अगर एजम्पशन आपकी मान लेते हैं कि गिवन रिसोर्सेज का पूरी तरह यूज किया जाए, क्या हो अगर मैं उस रिसोर्स का न यूज करूं? तो कुछ केसेस बनते हैं। पहला केस है शिफ्टिंग का। शिफ्टिंग या रोटेशन ऑफ पीपीसी इन पीपीसी। सर ये कहता है, पहला कंडीशन है जो इफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, तो ये आपका x, ये y एक्सिस, ये आपका पीपीसी है P1 पुराना वाला। ये प्रोडक्शन हो रहा था, हुआ ये कि सर हमारे पास जितना पहले रिसोर्स था उससे ज्यादा आ गया, तो हम अब यहां आ सकते हैं। ये यहां पे था और यहां आ गया। रीजन क्या है इसका? ये रहा रीजन। सर हुआ ये कि ये जो गैप था, ये जो गैप देख रहे हैं, इसको मैंने कवर कर लिया। क्यों किया? सर ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज। अच्छा सर, मतलब अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो इंक्रीज होगा, राइट वर्ड होगा। हम जो चीज नहीं पा सकते थे, जो अनअटेनेबल पॉइंट यहां पे था, उसको अब अटेन कर लेंगे हम। अच्छा सर, समझ गए। सर दूसरा केस, दूसरा केस इसका बनता है, पॉइंट नंबर बी है ये। पॉइंट नंबर बी कहता है व्हेन रिसोर्सेज
कंडीशन क्या कहता है? व्हेन रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड। सर ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, गुड 1 गुड 2 की बात कर रहे थे तो हमारे पास ये पीपीसी था जिसको हम P1 कह रहे थे। फिर अचानक से हुआ ये कि ये यहां आ गया। रीजन क्या था? सर ये जो था हमारे पास रिसोर्स था ये। अच्छा, ये रिसोर्सेज हैं, क्या हुए? ड्यू टू रिसोर्सेज डिक्रीज्ड। सर जो रिसोर्स हमारे पास पड़े थे वो आधे से ज्यादा नुकसान हो गया, खराब हो गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, बेकार हो गया, तो प्रोडक्शन पे असर पड़ा। और हमारे पास जो प्रोडक्शन पहले 100 यूनिट का होता था अब वो सिर्फ और सिर्फ 80 यूनिट का होगा। वो जो 20 यूनिट का प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे अटेनेबल हो गया था। जो पहले था अटेनेबल अब नहीं है अटेनेबल, अनअटेनेबल पॉइंट हो गया हमारे लिए, उसको पा पाना मुश्किल हो गया है। सिर्फ 80 यूनिट तक का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये था आपका जब रिसोर्सेज कम या ज्यादा हो जाए। सर एक दूसरा एजम्पशन भी था हमारा। दूसरा एजम्पशन कह रहा था टेक्नोलॉजी के बारे में, व्हेन टेक्नोलॉजी चेंज। अच्छा, व्हेन टेक्नोलॉजी चेंज के बारे में बात करेंगे तो पहला कंडीशन आता है व्हेन चेंज फॉर गुड 1। अच्छा सर सीधा ग्राफ, हाँ आपके लिए बेटर होगा समझना कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई काम कर रहे थे हम, ये हमारा काम हो रहा था, पीपीसी बन गया P1 प्रोडक्शन है, ये हम करते थे। पर हुआ ये कि जो गुड एक्स था, गुड एक्स मतलब यहां से ये जो प्रोडक्शन यहां हो रहा था, टेक्नोलॉजी चेंज हुई इसके वाले में, गुड 1 वाले में, तो ये यहां पे आ गया। पर वाई वैसा का वैसा है, उसका प्रोडक्शन उतना ही हो रहा था, पर और एफिशिएंटली और अच्छे से हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं गुड एक्स का। क्यों? क्योंकि सर उसकी टेक्नोलॉजी में हमने चेंज कर दिया। अच्छा, जब प्रोडक्शन P2 हो जाएगा, पीपीसी P2 पे शिफ्ट हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। इसको हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट नहीं कहेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। इसको हम लोग कहेंगे रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। जब गुड एक्स की बात करेंगे, गुड 1 की बात करेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस पे चेंज आ रहा है, वाई एक्सिस पे नहीं आ रहा। तो सर अगर बी कंडीशन होगा व्हेन टेक चेंज फॉर वाई एक्स, वाई गुड, दैट इज गुड टू। हाँ सर जब ये पीपीसी आपका यहां पे था तो हुआ ये कि ये यहां से प्रोडक्शन था, मान लीजिए ये प्रोडक्शन हो रहा था, ये प्रोडक्शन हो रहा था, और फिर यहां तक वाई एक्सिस पे आ गया ये चेंज, इस पे कुछ नहीं आया। गुड P1 पे हम लोग कर रहे थे, फिर P2 पे आ गए, इसके अंदर चेंज आया, ये वैसा का वैसा ही पड़ा है। तो सर ये जो चेंज आया सिर्फ वाई में आया है। हाँ
ये बस यहाँ चेंज आया है, वो पुराना प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है एक्स एक्सिस पे, गुड 1 का प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। अच्छा सर, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा कि सर आप थर्ड कंडीशन भी तो देखिए, व्हेन टेक चेंज फॉर बोथ गुड हो जाए तो, फॉर बोथ गुड्स। सर अगर ऐसा हुआ तो हम पीपीसी 1 पे बात कर रहे थे, जब दोनों पे चेंज आ जाएगा P2 तो होगा ये कि ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। और एक चीज सर बताया नहीं आपने जो कि इंपॉर्टेंट है, वो कहता है व्हेन वाई एक्सिस पे आ रहा है तो रोटेशन ऑन वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस, ठीक है। और फिर जब इस पे चेंज होगा तो शिफ्ट होगा। जब दोनों गुड में टेक्नोलॉजी का चेंज करेंगे तो हमारा पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा, पर अगर सिर्फ एक गुड में चेंज करेंगे तो उसमें रोटेशन होगा। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम शिफ्टिंग की बात करेंगे तब हम चेंज इन रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। जब चेंज इन रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज में कोई चेंज होगा तो मान लीजिए, मानिए मत सर, होगा क्या होगा सर, ये जो शिफ्टिंग इन पीपीसी होगा। और सर जब हम रोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं तब ये क्या होगा सर, होगा ये कि चेंज इन टेक्नोलॉजी होगा। सर आ गया समझ में आपने जो समझाया? कुछ भी हमारा बचा नहीं, पीपीसी बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया से समझ आया होगा। और बिग थैंक यू all of you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.